नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और दिल से ये दुआ करती हूँ सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खास करके सोनू का हालत ख़राब है। तो दोस्तों, सबसे पहले उठकर मैं यहाँ पे करने वाली हूँ आज की ये ना इस वाले रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि आज 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुका है जहाँ मुझे रोज़ाना बाहर जाना पड़ा किसी न किसी काम से। और कल गई तो थी आधार कार्ड वाले के पास भी, लेकिन वो अपडेट जो है नहीं हो पाया था। पता नहीं क्या वजह है जिस वजह से नहीं हो रहा है एड्रेस चेंज। और मुझे लगा था इस महीने तक हो जाएगा, लेकिन महीने तो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के कितने सारे खिलौना है और इस टोकरी में रख देती हूँ बच्चों के खिलौनों को। लेकिन है ना, ये टोकरी में खेल खेल के छोटू और सोनू बैठ के खेला था ना, तो ये टोकरी भी फूट गई है। तो उसी में फ़िलहाल खिलौना रख रही हूँ। और एक बार तो सोची थी खिलौनों को फेंक दूँ, इतना सारा चाहिए नहीं, लेकिन फिर सोचा ये बच्चों का काम का चीज़ है, मुझे फेंक कर करना भी क्या है। तो दोस्तों, इसीलिए सारे खिलौनों को इस टोकरी में रख दे, टूटा फूटा जो भी है। और यहाँ पे जो है इस रूम में पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बाहर सुबह उठ के चल जाती हूँ, जितना झाड़ू निकल जाता है ठीक है, और जितना नहीं निकलता है तो वो वैसे ही रह जाता है। शाम को जब निकालती हूँ तो उस टाइम भी हड़बड़ी में निकालती हूँ, तो इतना पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। आज मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, तो आज जितना भी हो पाएगा घर का काम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो सोचा आज इस रूम का जो है सबसे पहले कर देती हूँ क्लीन। तो देखिए, बाबू का शूज़ भी यहाँ पे रखा हुआ है, छोटू का चप्पल उपले सारा ही, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं सारे दिन भर ले आते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ देता है, बिस्तर में चढ़ते हैं तो ये भी छोड़ देते हैं। और बाहर के चप्पल मैंने बोला है कि बाहर रखा करो, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको कहना ना कहना बराबर की बात है। जैसे कहती रहती हूँ तब सुनता है, उसके बाद में वापस से भूल जाता है। और थोड़ा थोड़ा खिलौना जो है मैं यहाँ पे पोंछ के रख रही हूँ, और बाकी का खिलौना जो है जो बहुत ही ज़्यादा टूट गया है ना, उनको फेंक रही हूँ। वैसे खिलौना है बच्चों के लिए, तो वो जिद तो करता है कि नया खिलौना ला दो, लेकिन नहीं ला पाती हूँ क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैंने यहाँ पे झाड़ू निकल कर कंप्लीट कर लिया है। और इधर छोटू सो रहा है, देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल आधा बैठा हुआ है, क्योंकि वो है ना उठने लग रहा था, लेकिन उसे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी कि वो नहीं उठ पाया। और मुझे डर है इस बात का, क्योंकि मैं कुर्सी बिस्तर के ऊपर रख रखी हूँ, अगर वो उठेगा ना कि उसके ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन चाहे आप जितना जल्दी कर ले, काम में जितना टाइम लगेगा ना उतना तो लगता है। तो दोस्तों, झाड़ू कंप्लीट होने के बाद में मैं सबसे पहले लगाऊंगी पोछा, ताकि जल्दी से पोछा सूख जाए। उसके बाद में कुर्सी को नीचे उतार दूँ, ताकि बच्चों के ऊपर जो गिरने का एक डर है ना वो ना हो। लेकिन छोटू अगर इस बार उठ जाएगा ना तो पक्का गिर जाएगा, तो इसलिए हो सके जितना जल्दी कर पाऊँ ना उतना जल्दी करूँगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी काम करने में भी है ना बहुत टाइम लग जाता है। और इधर मेरे पोछा जो है लगाना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान बिखरे हुए रहता है ना, इसलिए टाइम लगता है। और देखिए रूम को जैसे क्लीन किया ना, कितना मतलब ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या, छोटू अनार के दाने कल खाए थे ना, तो उसके बाद में उन्होंने बिखेर दिए नीचे, और फिर जैसे जूतों से दाब दिया, तो पूरे रूम में है ना कलर ही कलर हो गया था। तो उतने रात को तो पोछा लगा नहीं सकती थी, और कल फिर बाहर से आने के बाद में बहुत ज़्यादा घर में काम फैला हुआ था, तो उन सब कामों के बीच में पोछा लगा नहीं पाई थी शाम को। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पोछा लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब इंतजार कर रही हूँ पोछा एक बार सूखने की। तो दोस्तों, मुझे पोछा लगाए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका था, तो फाइनली पोछा सूख चुका था, और मैंने यहाँ पे कुर्सी को जो है नीचे रख दिया है। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे है ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है, वापस से बीच में तो गर्मी आ गई थी, लेकिन वापस से ठंड पड़ चुकी है। आप लोगों के वहाँ पे कैसा मौसम चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ कहीं और कम से कम गर्मी तो पड़ चुकी है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना 2-3 दिन बहुत ही जम के बरसात हुई थी और ओले बरसे थे, इस वजह से वापस से सर्दी बढ़ गई है हल्की सी। बच्चों के लिए ज़्यादा ठंड है और मुझे भी ठंड लगती है। तो दोस्तों, पोछा वगैरह जैसे मेरे लगाना कंप्लीट हो गया था ना, तो अब तक जो है 6 बज चुका था, यानी मैं उठी थी आज 4 बजे। और सोच सकते बच्चे जब बीमार हो तो एक लेडीज़ रात को कितने बजे सोई होगी और कितने बजे उठी होगी। तो 4 बजे उठी थी। मैंने पोछा और झाड़ू जैसे इस रूम का और उस रूम का कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैंने फिर से पहन लिया स्वेटर, क्योंकि स्वेटर पहन के है ना झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, इस वजह से तो टोपा ऊपर स्वेटर पहन लिया ताकि ठंडे से बच सकूँ। और मैं छोटू को है ना सीधा करके सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जग गया है। फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो सो जाए, लेकिन वो नहीं सो रहा है। तो अब है ना वो जगी जाएगा, क्योंकि एक बार बच्चा जग जाता है ना सुबह सुबह के टाइम पे 6 बजे, तो फिर वो दोबारा नहीं सोता है। तो मैं ये सोच रही हूँ सोनू को थोड़ा सा बाम लगा दूँ, क्योंकि उसे स्कूल तो भेजना ही है। एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी है। तो जी परसों उसका पेपर था और कल का दिन छुट्टी था, जहाँ मैं उसे डॉक्टर को दिखा के लाई। दवाई तो चल ही रहा है, लेकिन वो बोलता है ना घरेलू नुस्खे भी जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसे बेबी रब। ऐसे वैसे तो 5 साल के बच्चों तक का बेबी रब लगाते हैं, लेकिन देख सकते हैं मैं अपने बाबू को उसी से मालिश कर रही हूँ। मैं अभी तक जो है दूसरा
कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बाम वगैरह। सीने पे थोड़ा सा मालिश कर दी। और सुबह सुबह के टाइम बच्चों को आप कितना ही मालिश कर सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लंच बनाना, लंच पैक करना, बहुत सारे काम होता है। अभी भी झाड़ू पोछा करके बस उठी हूँ। इस बार है ना, मुझे बस एक ही चीज़ का वो हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने हीटर खरीद भी लिया और उस पहले ही है ना उसे रख दिया। अगर ये जो ठंडा अभी भी है बच्चों के लिए, अगर मैं लेट उठाती ना तो शायद सोनू को इतना ज़्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों, बाम वगैरह लगाने के बाद में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बाबू को थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि सरसों का तेल सब बोलते हैं ना कि तासीर गर्म होती है, तो इससे बच्चों का हेल्थ के लिए सही रहता है। तो इसलिए सरसों का तेल ही मैं शुरू से यूज़ करती हूँ, तो उसे लगा दिया ताकि उसे कोल्ड में थोड़ा आराम मिल जाए। तो दोस्तों, वहाँ पे देखिए छोटू कर रहा है आज जिद। कभी कभी छोटू है ना सुबह सुबह उठता है तो जिद करता हुआ उठता है, और उस दिन सारे दिन वो जिद ही करता रहता है, और उस दिन मेरा बस ही नहीं चलता है। और आज वो पता नहीं किस बात का जिद कर रहा है। अच्छा, वो है ना कच्ची नींद में उठ गया है, क्योंकि उसे मैं सही तरीके से सुला रही थी, लेकिन वो जग चुका था इस वजह से। तो बाबू का नाक का दवाई जो है ना, लिक्विड वाली, जो उसे नोज़ल बोलते हैं, नोज़ल ख़त्म हो गया है। तो मैं इस डब्बे में है ना दवाई स्टोर करती हूँ, तो इसमें है ना एक नोज़ल रखी हुई थी, तो मैंने उसे निकाल लिया ताकि उसे नाक में डाल दूँ। उसका नाक में है ना जो अभी पानी वगैरह आ रहा है वो बंद हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ना दवाई देते, लेकिन है ना ये नोज़ल नहीं देते। तो नोज़ल मैं बाहर से लेके आती हूँ, तो उसके नाक में मैंने मालिश वगैरह करने के बाद में नोज़ल डाल दिया है, और अब मैं उसे करने वाली हूँ तैयार स्कूल के लिए। तो दोस्तों, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबू को पेपर जरूर दिलाऊंगी, बस दिलाने की कोशिश करूंगी। बच्चा है, कभी जुल्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना मेरे लिए, वो है मेरा बच्चा। इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ताकि बच्चा स्वस्थ होकर, मतलब उसमें इतना जान रहे कि वो पेपर देते टाइम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार रहे। और इसके लिए चाहे मुझे कितना ही मेहनत करनी पड़े या फिर कितने रातों को जगनी पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूँगी, हर वक्त अपने बच्चों के लिए तैयार रहूँगी। बाकी आगे भगवान की मर्जी है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं या फिर क्या लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे पहना रही हूँ बाबू को ड्रेस वगैरह, लेकिन छोटू वहाँ पे अभी भी रूठा हुआ है। और दोस्तों, मैंने स्कूल में बात किया है कि अगर बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो क्या मैं उसके साथ आकर पेपर दिलवा सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर अगर बाबू का तबीयत, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, और पेपर के दौरान, इसका पेपर बहुत लंबा चलेगा क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी अप्रैल की 17 तारीख तक है इसका पेपर। इसी तरह से चलेगा, 1-2 दिन छुट्टी, 1-2 दिन छुट्टी, फिर 1-2 दिन पेपर। लेकिन उसका तबीयत ही सही नहीं रहती, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इस बार बस बाबू सही हो जाए, जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ने लगेगी ना, उसके बाद में मैं इसे ट्यूशन लगाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह से उसका बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब हो रहा है। और ठंड का मौसम जो है निकल चुकी है। ठंड का मौसम की वजह से मैं इसे एडमिशन नहीं करा रही थी ट्यूशन में, तो ठंड का मौसम निकल जाने के बाद में करा दूंगी। यहाँ पे देखिए उसका मैं बाल बार रही हूँ, और उससे है ना सुबह सुबह बिल्कुल नहीं नहलाती हूँ। जिस टाइम वो स्कूल से आता है, अगर तबीयत ठीक रहती है तो नहला देती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर मैं नहीं नहलाती हूँ अपने बच्चों को। हफ्ते में 2 बार 3 बार नहला देती हूँ बीच में, लेकिन मैं लगातार नहीं नहलाती हूँ। तो जी, यहाँ पे उसका कपड़े पहनाना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, और अब मैं उसके लिए लेके आई हूँ नाश्ता। लेकिन वो आजकल है ना खाना बिल्कुल नहीं चाहता है। एक तो उसका नाक बंद है, अगर वो मुंह को बंद कर लेता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा, उसे है ना फीवर चढ़ा हुआ है, तो फीवर की वजह से बच्चे का जो खाने में रुचि होती है ना वो मिट जाती है। इस वजह से भी बच्चा नहीं खाना पसंद करता है। और छोटू अभी भी रूठा हुआ ही है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक बच्चा बीमार है, दूसरा बच्चा अगर रोता रहे ना तो फिर कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन वो बोल रहा था कि ना मुझे भी खाना है, तो मैंने उसे थोड़ा सा खिलाई। और उसके बाद में सोनू को खिला रही हूँ। वो बिल्कुल ही खाने के लिए मना कर रहा था, इसलिए उसे गोदी में उठा के और प्यार से बेला फुसला के खिला रही हूँ। और मन ही मन ये सोच रही हूँ, भगवान ना जाने कौन सा गुनाह की सजा है ना मेरे बच्चों को दे रहा है। क्योंकि जहाँ उनका इस उम्र में है ना, अगर उसका पापा होते तो उसको पेपर दिला लाते, लेकिन वो अगर रहते तब भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है बच्चों के इर्द गिर्द घूमना। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिद करते हैं, इस वजह से वो परेशान रहते हैं। खास करके उन्हें खुद का बच्चा तो कभी पसंद नहीं आता है। और आज सुबह की ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी सोनू के लिए कच्चे केरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। जिस टाइम वो नॉर्मल था ना, उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, यानी फीवर होने से पहले। लेकिन फीवर होने के बाद में जैसे मैंने दोबारा बनाया ना, तो उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, वो खाना ही पसंद नहीं कर रहा है। तो फिर सोनू का खाना जो है फाइनली बड़ी मुश्किल से मैंने कंप्लीट कराई, और उसे खाने में लगभग 40
45 मिनट से 50 मिनट लग चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है। और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा है, अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा है। और मैं छोटू के लिए ला रही हूँ यहाँ पे नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट। तो छोटू वहाँ पे इंतजार कर रहा है, लेकिन सोनू किचन में जाके देख के आ गया कि मम्मा उसे क्या दे रही है। तो जी ज़्यादा केरी तो बनाई नहीं थी, क्योंकि इस टाइम जो कच्चे आम है ना बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहा है, तो इस वजह से ना पाव भर लाई थी। और पाव भर आया था 25 रुपये का। पाव भर में 2 ही कच्चे केरी चेरे थे, जिसमें से एक तो मैंने पहले बना लिया था और एक जो है आज बनाई थी। तो एक कैरी जो है ना बहुत ही छोटा ही होता है, आप समझ सकते हैं कि 250 ग्राम कैरी में कितना बड़ा बड़ा चढ़ा होगा। तो 2 साइड का जो था कैरी का ना, तो एक साइड का तो मैंने बाबू को अभी मॉर्निंग में खिला दिया और एक साइड का उसके लंच बॉक्स में डाल दिया। और बच गई थी गुठली, तो गुठली मैंने यहाँ पे छोटू को दे दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि गुठली खाना है कि नहीं। तो फाइनली छोटू ने नाश्ता है ना बिल्कुल नहीं किया था, हाथ ही नहीं लगाया था कच्चे कैरी, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्या पता इसकी फीवर की वजह से उसे भी जुकाम खांसी मतलब थोड़ा हो रहा होगा। तो जितने बार मैं आ रही हूँ सोनू को दवाई वगैरह देती जा रही हूँ, ताकि उसका कोल्ड में थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो पेपर कर पाए। उधर छोटू को भी खिलाते जा रही हूँ। सोनू जा चुका था स्कूल, यहाँ पे मैं दोबारा आ चुकी थी रसोई में और कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग। उसके बाद में मैंने यहाँ पे हरा प्याज को धोकर काट लिया था, वो डाल रही हूँ। इसमें आलू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आज इसका बनाने वाली हूँ भुजिया। और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर आधी चम्मच। अब नमक हल्दी के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस को इस टाइम फुल कर रखी हूँ ताकि सब्जी है ना जल्दी से पक जाए। और हरा प्याज इसमें जलने का चांस नहीं होता है, चाहे मोटी तरह की कढ़ाई हो या फिर पतले तले का कढ़ाई। तो देख सकते हैं नमक हल्दी के साथ में सब्जी जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और हरी सब्जी धोने में जितना टाइम लग जाता है, बाकी इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो सब्जी को ढके हुए 5 मिनट हो चुका था। आप देख सकते हैं हमारी ये जो सब्जी है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये भुजिया बना रही हूँ, इसलिए इसमें टमाटर वगैरह कुछ और सब्जियां या मसाला भी ऐड नहीं किया था। हाथों हाथ मैंने यहाँ पे सब्जी को टिफिन में खाली करके रख दिया, ताकि चूहे वगैरह का या फिर कुछ गंदगी गिरने का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं रहे। और कढ़ाई को मांजने के बाद में मैंने यहाँ पे दोबारा से चढ़ा दिया है ऑयल। तो देख सकते हैं गैस को मैंने फुल ही कर रखा है, ताकि तेल भी जल्दी से गर्म हो जाए। इसमें मैंने आधी चम्मच घी डाल दिया है, ताकि जो सब्जी है ना उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। और जीरा डाल दिया है आधी चम्मच, जीरा मेरा चटक चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। और मैंने है ना इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, क्योंकि हींग के बिना दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने दाल बॉयल किया है आज सब्जी में दोपहर के लंच में। तो बारीक कट कर ले लिया था प्याज को मैंने मीडियम टू लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है बादामी कलर हो चुका है, यानी प्याज जो है हमारा फ्राई हो चुका है। एक मीडियम आकार का टमाटर को काट लिया था, उसे डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि इससे ना टमाटर जल्दी से पक जाती है। फिर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि बच्चों का सब्जी है यानी कि दाल है, तो इसमें ज़्यादा अगर मिर्ची डालूंगी तो वो लोग वैसे नहीं खाएंगे। फिर ढक दिए मैंने इसे 2.5 मिनट के लिए। 2.5 मिनट बाद में आप देख सकते हैं टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो जी मसाला इस तरह से दरदरा टाइप का पक चुका है। मैं इसे मैश नहीं करूँगी, बाकी कई लोगों को पसंद नहीं है तो फिर इसे मैश कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मूंग दाल को कुकर में बॉयल करके रखी थी। देख सकते हैं मूंग दाल जो है परफेक्ट तरह से पक चुका था। फिर मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, और मूंग दाल में मैंने है ना नमक ऐड किया था स्वाद अनुसार, और उसमें है ना हल्दी ऐड नहीं किया था, क्योंकि कुकर मेरा ख़राब है, पानी ऊपर आ जाता है। तो इससे कुकर में है ना पीला पीला कलर होता है, जो उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर मैंने दाल को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद में बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है। तो जी जब तक मैं ये काम कर रही थी तब तक सोनू स्कूल से आ चुका था। फिर मैंने छोटू को बोला आप पानी का बोतल लेके जाओ, सोनू को बोला है कि आप गत्ता बिछा लो ताकि मैं आप लोगों को जो है खाना परस दूं, क्योंकि मेरा दाल जो है पककर बिल्कुल रेडी हो चुका था। खाना वाना खा के चाहे वो लोग रेस्ट करें या फिर बाहर घूमने जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था बच्चों के लिए चावल। सबसे पहले उनको खाना दूंगी, उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो है बैठ चुका है। और तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरी सब्जी की भुजिया, यानी हरा प्याज जो बनाई थी उसकी भुजिया, और उसके बाद में डालूंगी यहाँ पे दाल। तो आज का खाना जो है थोड़ा सा सिंपल ही बना है, और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे लिए रात की सब्जी रखी हुई है, मैं उसी से खा लूँगी। अगर कभी रात को रोटी या फिर चावल या फिर सब्जी कुछ भी बच जाती है ना, तो मैं खा लेती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि सोनू का तबीयत अभी हमेशा ख़राब रहती है लगभग। तो उससे दूंगी ना तो वो पचा नहीं पाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद में आदत डालूंगी, क्योंकि आदत होना चाहिए इंसान को, भले वो खाए नहीं खाए या फिर आगे उसके साथ ऐसा टाइम हो नहीं हो, लेकिन आदत तो रहनी चाहिए हर इंसान को हर जगह पे ढलने की। तो दोस्तों ये थी मेरी सुबह का काम, यानी कि 12 बजे तक है ना पूरा काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया था। और देखिए बच्चे वगैरह सब खाने के लिए तैयार बैठे। तो चलिए आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।